जय हिंद जेंटलमैन। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी सिलेबस के ऊपर। तो एसएससी जीडी ने अपना सिलेबस बिल्कुल चेंज कर चुका है। ठीक है, तो काफ़ी डिफेंस एस्पिरेंट की जो मिथ है, जो डाउट है, उस एसएससी सिलेबस के ऊपर है। तो लाजमी सी बात है कि आपको क्या करना है, जब भी किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो किस टाइप का आने वाला है। तो आपने प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। अगर मैं कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो वहाँ पे एसएससी जीडी का कुछ सिलेबस अलग था, जो आज एसएससी ने डिक्लेयर किया वो सिलेबस कुछ और है। तो इसमें बात करने वाला है यहाँ पे कि जो आपका टोटल मार्क्स क्या रहने वाला है एसएससी के ऊपर। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात करूँ, टाइम क्या रहने वाला है आपका। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ सर, ये क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट सी आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको लास्ट तक देखना है चीज़ों को। बात करते हैं सर टोटल मार्क्स की, या कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, टाइम क्या होने वाला। तो मैं बात कर रहा हूँ सर सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट सर आपका वही है, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग रहेगा, नहीं जनरल इंटेलिजेंस की बात करूँ, जीके रहेगा सर, मैथ्स रहेगा और इंग्लिश और हिंदी रहेगा। तो इंग्लिश हिंदी में से बता दो कि आपका चॉइस है। ठीक है, तो इंग्लिश लो चाहिए हिंदी लो, आपको डिपेंड करता है आपके, ठीक है, स्टडी के ऊपर कि आपकी कमांड किस में अच्छी है। तो बात करें क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है सर वो 20 है। ठीक है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, 20 जीएस में और 20 मैथ्स में और 20 हिंदी या इंग्लिश में, यानी एक को आपने चूज़ करना है। तो अगर बात करूँ टोटल जो क्वेश्चन होंगे सर वो होंगे 80 क्वेश्चन। कंपैरिजन पिछले साल की बात करूँ तो अब तक सर 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे, 25 जीके, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश या हिंदी की। ठीक है, तो यानी कि 100 क्वेश्चन आते थे। अभी कितने आ रहे हैं सर, 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात करूँ अगर 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर जो मार्क्स होने वाले, क्योंकि एक क्वेश्चन सर 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो भाई जो आपकी मेरिट बनेगी सर टोटल 160 पे बने, 160 आपके क्या हो गए सर, मार्क्स हो गए। 160 आपके मार्क्स रहने वाले, यानी कि 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स होने वाले। ठीक है, बात करूँ यहाँ पर पहले पहले सर आपके कितने 100 क्वेश्चन रहते थे, आपका ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो यानी कि 200 में से आपकी मेरिट बनती। तो ये अपने एसएससी ने क्या कर लिया, आपने हटा दिया है कि नया सिलेबस क्या हो गया सर, आपका नया पैटर्न क्या हो गया, 160 में से आपकी मेरिट लगेगी, यानी कि आपने 80 क्वेश्चन करने हैं। 80 क्वेश्चन के लिए मैं बताऊं टाइम की बात, तो 80 क्वेश्चन करने के लिए आपका टाइम होगा सर, वो होगा सर मात्र ओनली 16 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट रहेंगे, यानी कि आपका 1 घंटा रहेगा, 1 आवर आपके लिए टाइम होने वाला है, यानी कि 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको मात्र 1 घंटा होगा। ठीक है, पहले की बात करो तो पहले सर आपके पास कितना होता सर, आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटा होता था, लेकिन जो अभी एसएससी ने यहाँ पे बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 80 क्वेश्चन होने वाले हैं और सर टाइम कितना, 1 आवर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग की सर, इससे पहले हम अगर बात करते हैं सर उसकी टाइम की बात करूँ, पहले अगर समय की बात करूँ, समय कितना होने वाला है, तो मैंने बता दिया 1 घंटा। ठीक है, और 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बात करूँ सर मैं किसकी, अगर मैं नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग सर आपका पता ही है कि आपने कितना, यानी कि 0.5 मार्क्स होने वाले नेगेटिव के लिए, 0.5 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी कि नेगेटिव, यानी कि आप 2 गलत करते हो तो सर आपका 1 मार्क्स बिल्कुल कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.5 का मतलब सर क्या, आपका 2 गलती करने पे सर कितना, आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो इस सबसे बड़ी बात कि आपने यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टाइम को लेकर क्या एडजस्टमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन एसएससी ने काफ़ी अच्छे से मतलब घटा चुका है, यानी कि 80 क्वेश्चन कर चुका है। तो यानी कि बहुत बड़ी बात है कि 80 क्वेश्चन में आपको यानी कि ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और यानी कि आपका मेरिट के 160 में से लगेगा। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी करनी है अपनी चीज़ों के लिए, आपने कैसे अपना प्रिपरेशन करनी है। तो लास्ट टाइम पे मैं ये कहूँ कि आपने क्या करना है, लास्ट टाइम पे अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लास्ट टाइम पे। अब बात करते हैं सर, काफ़ी स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश को लेके कन्फ्यूजन, तो उसमें मैं लास्ट टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हिंदी इंग्लिश में क्या फ़र्क पड़ेगा एसएससी जीडी के लिए। तो तब तक चीज़ों को फॉर्म को ढंग से भरें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।